अलीगढ़ में मुस्लिमों पर हमले के मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग। दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो। अलीगढ़ की हिंसा पर गंभीर चिंता, पीड़ितों को मुआवजा और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। आदाब, मैं संदली और आप देख रहे हैं हिंद राष्ट्र। अलीगढ़ में असामाजिक तत्वों द्वारा 4 मुसलमानों की मौत, 3 चींज की घटना के संबंध में त्वरित और सख्त कार्रवाई की। दिनांक 24/5/2025 को अलीगढ़ जनपद में जुटे असामाजिक तत्वों द्वारा 4 मुस्लिम नागरिकों को घेर कर निर्ममता पूर्वक पीट कर जान से मारने का प्रयास किया गया। यह घटना न केवल मानवता के मूल्यों को तार-तार करती है, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। एक जी पीड़ित परिवार है, सरकार उनकी आर्थिक सहायता के रूप में मुआवजा दे। दूसरा, जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जिनका नाम गौरव, पामरमा, बबलू, नितिन का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सम्मिलित किया जाए। अदनान अहमद समाज सेवी पर झूठा मुकदमा अपराध संख्या 284/2025 सिविल लाइन में दर्ज कराया गया है। वो निराधार है, उसको जल्द खत्म किया जाए। अभी तक इस प्रकरण में मात्र 4 गिरफ्तारी हुई है, जबकि FIR लगभग 13 नामजद और 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ दर्ज है। बचे हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। जिन अभियुक्तों का नाम अज्ञात के रूप में दर्ज है, उन्हें वीडियो फुटेज के द्वारा उनकी पहचान कर गिरफ्तारी की जाए। साथ ही उन पर सरकारी संपत्ति के नुकसान पहुंचाने व पुलिस से अवैधता करने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। घटना में संलिप्त सभी दोषियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने का दुस्साहस न कर सके। हत्या हमले में शामिल लोगों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए, जिससे यह संदेश जाए कि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103(2) की धारा 62 के साथ और 117(4) को दर्ज मुकदमे में जोड़ा जाए और प्रभावी एवं कठोर बनाने हेतु उपयुक्त संशोधन की पहल की जाए, ताकि सामूहिक हिंसा और मौत, 3 चीन की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सके। गढ़ वर्षों से लगातार लिंचिंग की घटनाएं होती आ रही हैं। सरकार से अनुरोध है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। इसके लिए शासन प्रशासन अलग से कठोर कानून बनाए। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाएगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस अमानवीय घटना का संज्ञान लेते हुए दोषियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जांच की जाए एवं पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। पनेठी के पास की जो मांस लेकर मीट फैक्ट्री से जा रहे थे अतरौली की तरफ, तो कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत इस तरीके की घटना को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन वहां जो है 2 लोग ऐसे पहुंचे जिनका मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से नाम लेना चाहूंगा, अब्दुल हमीद गोसी साहब और मनोज यादव जी, जिन्होंने वहां जाकर SPRA से बात कर उन सभी लोगों को निकालने का काम किया और मेडिकलों में भर्ती कराया। दूसरी बात यह है कि जिस लिए हम DIG साहब से मिले हैं, वो सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लोग गिरफ्तार किए हम उसका स्वागत करते हैं, उन्होंने अच्छा कदम उठाया और जो पुलिस प्रशासन कर रही है वो बेहतरीन निष्पक्ष जांच सब कुछ चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं धीमी गति के साथ उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जिसमें नामजद 13 लोग हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 20 से 25 लोग अज्ञात हैं, जो लोग वीडियो फुटेज में आ रहे हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, जिन्होंने माहौल वहां का खराब करने की कोशिश की है, अलीगढ़ का माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिसमें नाम गौरव शर्मा का आता है, जो बजरंग बल का है, एक बबलू आता है, नितिन आता है, इनका नाम तो कहीं तक शामिल नहीं किया गया है। इन्होंने शहर का माहौल और फिजा को खराब करने की कोशिश की है। ऐसे शहर की फिजाओं में जहर घोलने का जो काम करते हैं, उनके लिए हम DIG साहब से भी मिले हैं। हम उससे पहले पूर्व में SSP साहब से ही मिले कि इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शहर का माहौल कुछ चंद लोगों की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक हमारे नेता है, समाज सेवी हैं, अदनान हमीद, जिन पर गलत तरीके से फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बजरंग दल का कोई रोल नहीं है, बजरंग की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो शख्स है वो खुद जो है ढोंगी है, उसने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस इस बात को जानती है, जिस बुनियाद पर उसने मुकदमा दर्ज कराया है उसका कोई मतलब उसका कोई निराधार ही नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है और ऐसा मुकदमा नहीं चलते हैं। इसलिए मैंने DIG साहब से ये मांग की है कि अदनान हमीद का मुकदमा खत्म कराया जा सके, जिससे कि लोगों में सकारात्मक एक विचार जो है आपके प्रति रहे कि हाँ, हमारे साथ इंसाफ हुआ है। क्योंकि गलत तरीके से भीड़ के साथ जाके आप मुकदमा कराएंगे तो आप इससे समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तीसरी बात यह है
जब इस तरह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस खबर को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं।